कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में 13 अप्रैल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। मालिकान को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाते हुए कम से कम लोगों के साथ कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही ये वजाहत भी की गई है कि नरमी का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। बार्सिलोना से कमर फारूक हमें मज़ीद बताएंगे। जी, स्पेन के अंदर कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में पिछले हफ्ते से बड़ी हद तक कमी आ गई है। यानी कि कोरोना वायरस से जो अमवात हो रही थी वो 2 अप्रैल को 950 तक चली गई थी, जो अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात थी। जबकि हफ्ते की जो रिकॉर्ड था वो 510 अफराद मौत के मुंह में गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर इसमें थोड़ा सा इजाफे के साथ ये 619 हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नए दाखिल होने वाले कोरोना वायरस से मुतासरीन हैं वो बहुत कम है, और जिससे तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर भी ये अमवात का सिलसिला कम हो जाएगा और ये कोरोना वायरस का जो वार है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इस वक्त कुल जो लोग मुतासरीन हैं स्पेन के अंदर वो 1,65,000 से ज़्यादा हैं। कुल अमवात तकरीबन 17,000 के करीब पहुंच गई हैं और सेहतमंद होने वाले अफराद में 62,000 से ज़्यादा लोग हैं जो घरों को चले गए हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक लॉकडाउन में सख्ती लेकर आ रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, लेकिन स्पेन उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है जो लॉकडाउन के अंदर नरमी ला रहा है। 14 मार्च से 29 मार्च तक की जो तीसरे दर्जे की इमरजेंसी थी उसमें बाद में सख्ती लाई गई, लेकिन अब स्पेन 13 अप्रैल से अपनी इमरजेंसी के उसी तीसरे दर्जे में वापस जा रहा है जो उन्होंने 14 मार्च से 29 मार्च तक लगाई थी। 13 अप्रैल से जो इमरजेंसी के अंदर नरमी आएगी उसमें कंस्ट्रक्शन के शोबायात, ऑटो इंडस्ट्री, टेक वे की सहूलियात और इसके अलावा टैक्स के जो मामलात हैं उसमें नरमी की जाएगी। इनके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो 5 से 10% चल रही थी वो भी उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, ज़्यादा कर दिया जाएगा। जो पहली इमरजेंसी के दौरान जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो उस पर ले जाया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी से आवाम के अंदर भी हौसला पैदा हुआ है और हुकूमत भी चाहती है कि हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलें और ऐसा लोगों को वो तमाम सहूलियात दें और ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए। लेकिन अभी भी सख्ती रहेगी, आम पब्लिक को बगैर मकसद के बाहर निकलने से रोका जाएगा, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में ही लोग बाहर निकल सकेंगे। स्पेन के अंदर मुकीम पाकिस्तानियों में जो लोग कोरोना वायरस से मुतासर थे उस हवाले से भी और आम तबई तौर पर जो अमवात हो रही हैं उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़राए कह रहे हैं कि 13 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें कुछ कोरोना से अमवात हुई हैं और बाकी तबई तौर पर कैंसर से, हार्ट अटैक से लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इन मैयतों को लेकर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अंदर बड़ा इज़्तिराब पाया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी मैयतों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए ताकि उनके लवाहिकीन अपने प्यारों की बाइज़्ज़त तदफीन कर सकें। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई बात सामने नहीं आई कि वो स्पेन के अंदर, इटली के अंदर और फ्रांस के अंदर जो पाकिस्तानी वफात पा चुके हैं उनकी मुंतकिली के लिए क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब के मुताबिक उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने एक मैयत को कार्गो के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचाया है और हमारी ये कोशिश है कि अगर फ़ज़ाई रूट बहाल नहीं होता, PIA यहाँ पर नहीं आती, तो हम दूसरा रास्ता कार्गो का इख्तियार करेंगे जिसके ज़रिए हम इन मैयतों को पाकिस्तान पहुँचाएँगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो रजिस्टर सिविल है वहाँ से उसकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होती है, वो अभी इजाज़त हमें नहीं मिल रही। यूँ ही हमें वहाँ से, इस अदारे से इजाज़त मिलती है तो हम मैयतों को पाकिस्तान मुंतकिल कर देंगे, चाहे हमें कार्गो से ही क्यों ना करवानी पड़े।